नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे पास टॉपिक है धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। कहां पर? धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर पता करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इसी डेरिवेशन से आपके कई सारे डेरिवेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और पूरा देखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो पता करना है चुंबकीय क्षेत्र ही पता करना है। क्या पता करना है? चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। और चुंबकीय क्षेत्र को पता है, इसको बी से लिखते हैं। किससे? बी से लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? देखो इसमें क्या बताया गया है, जब कोई एक तार हो, ठीक है ना, कोई वायर हो, उसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसके चारों तरफ क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हमको पता करना है चुंबकीय क्षेत्र, ही वाला चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। लेकिन कह रहा है क्या? धारावाहिक कुंडली, ये शब्द पकड़ो जरा। कुंडली, कुंडली मतलब कैसा होगा? इस तार को क्या करना पड़ेगा? उसको गोल गोल घुमा के रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, कुंडली टाइप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको सर्कल टाइप में बना देंगे तो बन जाएगी क्या? कुंडली बन जाएगी। अब यही तार था, इस तार को घुमा के मोड़कर बढ़िया एक कुंडली बना ली गई। अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे कि इसमें का धारा प्रवाहित कर रहे थे, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। अब इसमें की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा क्या कि धारावाहिक कुंडली, ये क्या है? कुंडली और कैसी? धारावाही, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो कैसी बन चुकी है? धारावाही बन चुकी है। ठीक है, अब धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, केंद्र मतलब यहाँ पर, इस जगह पर हमको क्या पता करना है? इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कि कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी पता करना है। ठीक है, अब पता चल गया कि डेरिवेशन कहने का मतलब क्या था। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी तब जब आप इससे पहले हमने पढ़ाया था बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से बहुत ज़्यादा काम आता है। कैसे काम आएगा? देखो जैसे कि बायो-सेवर्ट का नियम था कि एक चालक तार था। क्या था? एक चालक तार था। एक चालक तार था तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। जब धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, उन्होंने बायो-सेवर्ट जी ने बताया था। उन्होंने इसका फॉर्मूला भी दिया था। फॉर्मूला क्या था उनका? बी इक्वल टू, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था? उनका फार्मूला था। ठीक है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कितना होता है? इतना होता है। कहाँ पर होता है? यानी कि किसी चालक तार में धारा अगर प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना होगा? इतना होता था। कितना होता है? इतना होता है। अगर चाहे इसको डी भी कर सकते हैं, मतलब छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये तुम्हारा होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, इसका चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इतना होगा। अब देखो यहाँ पे जो धारावाहिक कुंडली है इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर माने, देखो उन्होंने क्या कहा था कि एक अल्पांश लंबाई ली थी, छोटी सी लंबाई ली थी, डीएल ली थी। तार तो बहुत बड़ा है फिलहाल ना, तो तार तो पूरे तार की आवश्यकता नहीं, हमको क्या करना है? सिर्फ छोटी सी लंबाई, अल्पांश लंबाई डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उससे, और जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसका फॉर्मूला बताया था। तो क्या करते हैं हम लोग, इस जो कुंडली है तुम्हारी, इस कुंडली का थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, थोड़ी सी लंबाई ले लेते हैं। ठीक है ना, इतनी सी लंबाई ले ली हमने। इतनी सी जो लंबाई ली है, इतनी लंबाई में भी धारा है ना, इतनी लंबाई में अगर धारा है तो क्या करेगी? चारों तरफ में चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। तो हमको फिलहाल तो पूरा पता करना है, लेकिन पूरा पता करने डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, इसलिए क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे स्टेप में लेकर चलेंगे। तो हमने छोटी सी लंबाई कौन सी ले ली? डीएल लंबाई ले ली। अब इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब इस छोटी सी जो लंबाई है, डीएल लंबाई है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कितना बनेगा? ठीक है ना, इस अल्पांश लंबाई डीएल के कारण। तो देखा जाएगा किसके अनुसार? बायो-सेवर्ट के अनुसार देख लिया जाएगा। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, इसके केंद्र पर। ठीक है, अब देखो, देखते हैं। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इससे पहले की जो वीडियो थी बायो-सेवर्ट वाली, उसको देख लेना, उसके बाद ये बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या? बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अल्पांश लंबाई डीएल कौन से लेंगे? अल्पांश लंबाई डीएल लेते हैं हम लोग।
अल्पांश लंबाई dl के कारण, dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? जो dl था, ये जो अल्पांश लंबाई dl लिया है ना हमने, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कितना होगा? देखो यहाँ से अगर हमने अल्पांश लंबाई ली है तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ना। अब छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा सिर्फ और सिर्फ इसके कारण। अब पूरे में होगा तो, लेकिन अभी पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो dB होगा, dB इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? होगा μ0/4π, और I क्या धारा है, dl क्या अल्पांश लंबाई है, साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है? अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है? ये आर है आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये है आपका आर, ये होगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा क्या होता है? ये जो हमको यहाँ पर केंद्र पे पता करना है, और इस डीएल लंबाई और इस के जहाँ हमको पता करना है उसके बीच जो कोण बनता है वो होता है क्या? ये कोण थीटा होता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। आप देखेंगे क्या, यदि कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, कोण 90 डिग्री का होगा ही, ठीक ना, जद की बात ही नहीं है, तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसका मान रखा जाए, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो dB इक्वल टू हो जाएगा, dB इक्वल टू μ0/4π IDL अपॉन आर स्क्वायर। अब जो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ये बात हुई किसकी? आपकी चुंबकीय क्षेत्र की। कहाँ पर? इसके कारण यहाँ पर, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हुआ। ये तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है, किसके कारण? इस लंबाई, अल्पांश लंबाई dl के कारण। लेकिन उनको भी पता करना क्या, अब पूरी लंबाई में जितना लंबा तार है उस सभी के कारण हमको पता करना है। अब जो तार की लंबाई कुछ बड़े आराम से लग रहा है, कैसा है? वृत्तीय है, मतलब गोल गोल है। अगर गोल गोल है तुमको बड़े आराम से दिख रहा है क्या है कि इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, अगर सारे अगर मिला लिया जाएगा तो बड़े आराम से को पता चल रहा है कि वृत्त की परिधि बन रही है। क्या बन रही है? वृत्त की परिधि बन रही है। और जो यहाँ का होगा थोड़ा सा होगा, जो थोड़ा सा यहाँ होगा, जो थोड़ा यहाँ होगा, जो थोड़ा थोड़ा जो सबके चुंबकीय क्षेत्र होंगे, वो सबके चुंबकीय क्षेत्र होंगे, वो सबको अगर मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो क्या होगा, जो हल्का हल्का जो छोटा छोटा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, उसको क्या कर लिया? सबको जोड़ लिया जाए। क्या कर दिया जाए? सबको जोड़ लिया जाए। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और जो इसके कारण जो बनेगा, जो छोटे छोटे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उन सबको जोड़ लिया जाए, ठीक है ना। उनका कर लिया जाए बीजगणितीय योग। अगर बीजगणितीय योग करेंगे तो टोटल आ जाएगा, कुल आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। लेकिन कब आएगा ये? जब क्या करेंगे, इस dB का करेंगे, जो छोटे छोटे dB होंगे हर एक जगह उनका कर लेंगे क्या? बीजगणितीय योग, सिग्मा dB कर लेंगे, ठीक है ना। अगर इसका कर रहे हैं, इस dB का करें, मतलब इस सबका भी करना पड़ेगा ना, तो ये भी हो जाएगा सबका μ0/4π IDL अपॉन आर, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यह आर स्क्वायर हो जाएगा। इतने बात क्लियर? कैसे? ये क्या सिग्मा मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग, मतलब ये जो यहाँ का होगा चुंबकीय क्षेत्र इधर के, इसके कारण जो होगा, इसके कारण जो होगा, सबके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा सबको जोड़ लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? सबको जोड़ लिया जाएगा। अगर सबको जोड़ लिया जाएगा तो कुल आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र इतना हो जाएगा। अब अगर इसको अगर जोड़ रहे हैं तो फिर मतलब क्या, इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। तो अब ये भी जो सामने जो कुछ लिखा है इसको लिख लिया है, लेकिन इसमें जुड़ेगा कौन? ये तुम्हारे जो μ0/4 पे तो नियतांक है, धारा भी नहीं बदलेगी, जो त्रिज्या वो भी नहीं बदलेगी, बदलेगा कौन? ये सिर्फ और सिर्फ dl बदलेगा। तो बाकी चीज़ जो उनको बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ dl को छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बराबर होगा सब, b के बराबर होगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π, और I अपॉन जो R है वो भी आ जाएगा बाहर, आर स्क्वायर। बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, dl। क्या बचेगा? dl बचेगा। देखो बात ये है, कुछ इधर का dl, इधर का dl, इधर का dl, सारे जो dl होंगे छोटे छोटे, अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा तो बन जाएगा L बन जाएगा, और हो क्या आ जाएगी? एक वृत्त की परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि बन जाएगी। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका 2πr होता है। कितना होता है? 2πr होता है। तो इससे dl, जो सारे dl होंगे सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो dl की जगह क्या आ जाएगा?
वृत्त की परिधि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर, और इस डीएल की जगह क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। देखो अब यहाँ से सरल हो गया सब। देखो अगर इस पाई से ये वाली पाई से ये वाली पाई खत्म हो जाएगी, इस आर से नीचे का एक आर भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन यहाँ से 4 बचा है भी ना। देखो अच्छा यहाँ से 2 से 4 भी कट जाएगा ना, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा? 2 बचा। तो म्यू नॉट अपॉन 2, और क्या यहाँ पर आई है, और नीचे क्या है फिर? आई के साथ एक आर बचा हुआ है, यहाँ पर कौन? एक आर बचा हुआ है, तो आई अपॉन आर हो जाएगा। इसको अगर शुद्ध लिखा जाए तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ पर? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। ये पूछ रहा था ना कि धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितनी होगी, तो इतना होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अगर बात करें इसमें सिर्फ एक तार है, अगर तार इसमें कई सारे ज़्यादा तार हों, कई सारे फेरे हों, अगर n फेरे हों, तब अगर फेरे n हों तो क्या होगा? यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करना है, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, आगे n लगा देते हैं ना अभी, n म्यू नॉट i अपॉन 2r, ये हो जाएगा आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसका अगर पूछे मात्रा कितना होता है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है। ये आपका पूरा डेरिवेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था क्या कि धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बताना है हमको। तो देखो करना क्या, सिर्फ और सिर्फ इस एक तार लिया गया, तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा तो हमको क्या करना है कि जो बायोट का नियम लगा देंगे और अल्पांश लंबाई डीएल के कारण पता करेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। जब अल्पांश लंबाई डीएल के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा, तो जो छोटे छोटे अल्पांश लंबाई, ठीक है ना, अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र अगर पता चल जाएगा, तो उसके कारण जो बाकी जो अल्पांश लंबाई होगी उनके कारण पता करेंगे। जो बाकी को पता करने के लिए वह तरीका तो यही रहेगा, सबको लेकिन जोड़ लिया जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबको जोड़ लिया था, देखो यहाँ पर जो डीएल थी सबको जोड़ लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है। जब 2 पाई आर आ गया तो बाकी कैलकुलेशन कर लिया गया, पर बस चुंबकीय क्षेत्र बड़े आराम से आ चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और इसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। ठीक है। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।